हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कहा है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। अच्छा, प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को इतने बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, इतना जो बात बोला है उसके हिसाब से फिगर कुछ इस तरह से होगा कि एक गोला यहाँ है, मान लेते हैं यह ए पे है, एक गोला यहाँ है, मान लेते हैं यह बी पर रखा हुआ है, इस पर भी आवेश प्लस क्यू, इस पर भी आवेश प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी नहीं दिया है, तो चलो मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वह स्मॉल आर है, आर दूरी पे रखे हैं दूरी, और इनके बीच जो बल लग रहा है साइड में लिख देता हूं 10 की घात -5 न्यूटन का। ओके, इतना कुछ कहा है। ठीक, यहां तक का हो गया। कहा है कि समान आकार का एक तीसरा गोला सी, एक और गोला लिया गया सी, उसे पहले गोले ए को स्पर्श कराता है और फिर बी को स्पर्श कराता है और उसके बाद उसे गोले ए तथा बी के ठीक बीच में रख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां देखो, एक गोले को जो सी है उस पर कोई आवेश नहीं है, उसे सबसे पहले ए पर स्पर्श कराया जाए। मुझे बताइए, जब ए पे स्पर्श होगा तो जाहिर सी बात है आवेश का हस्तांतरण होगा, क्योंकि आवेश जब किसी पे कोई आवेश नहीं है दूसरे से टच कराया जाता है तो आवेश का हस्तांतरण होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का आवेश बराबर न हो जाए। पता करने के लिए इसके आवेश को और जिसको ला रहे हो, जिसको स्पर्श करा रहे हो, उसके आवेश को, दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए, जो आएगा वही बराबर बराबर बांट दीजिए, यही करना है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, प्रश्न से जितना काम कहा है पहले उतना कर लेता हूं। प्रश्नानुसार गोले सी को ए से स्पर्श कराने के बाद स्थानांतरित आवेश, यानी जो बंटवारा हुआ आवेश का स्थानांतरित आवेश की मात्रा देखते हैं कितना हो जाएगा। कहोगे सर सी पे एक गोला है, मान लीजिए ये समान साइज का है, ये सी वाला गोला हम लेके आए, इस पे कोई आवेश नहीं था, जीरो था, इस पे है क्यू, तो टोटल आवेश कितना हुआ, क्यू इसका, जीरो उसका, और आधा कर दीजिए, तो क्यू बटा कितना आया, 2, यानी ए पर भी क्यू बटा 2 और सी पर भी कितना हो गया, क्यू बटा 2। तो लिख दीजिए ए पर आवेश क्यू बटा 2। ओके, अब सी पर आवेश क्या हो जाएगा, क्यू बटा 2 हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सी पे मेरे पास आवेश आ चुका है क्यू बटा 2, जिसपे अभी शुरुआत में जब स्पर्श नहीं कराया तो कोई आवेश नहीं था, स्पर्श कराने के बाद सी पे हो गया क्यू बटा 2। अच्छा, पहले ए पर स्पर्श कराया, स्पर्श कराने के बाद इस पे इतना आवेश हो गया, अब इसको गोले बी पे, चलो अब सी को उठाओ और यहां से ले चलो गोले बी पर स्पर्श कराओ, तो अभी सी पर कितना आया था, क्यू बटा 2 था। अब जब इस पे स्पर्श कराएंगे तो फिर आवेश का स्थानांतरण होगा। देखिए, अब यहां लिखेंगे पुनः गोले सी को ए से स्पर्श कराने पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा भाई फिर बटेगा। तो मुझे बताइए, इस पे है क्यू, इस पे है क्यू बटा 2, अगर यहां साइड में हल करूं तो क्यू प्लस क्यू बटा 2 होगा और इसका आधा हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर आधा कर दीजिए, 2 एक कलम 2, 2 क्यू और 1 क्यू मिलके हो गए 3 क्यू, 2 तो यहाँ 3, देखो 2 एक कलम 2, 2 यहाँ 1 यहाँ, 2 1 कितना हो गया 3, और देखो पूरे के बटे में 2 था, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी कितना आ गया 3 क्यू बटे 4। आवेशों को जोड़ो, आधा करो, हल करने पे कितना आया 3 क्यू बटे 4, यानी बी पर कितना हो चुका 3 क्यू बटे 4, सी पर कितना हो चुका 3 क्यू बटे 4, पहले कितना था क्यू बटा 2, अब कितना हो गया 3 क्यू बटे 4, ये चीज यहां लिख देता हूं। तो सी पर आवेश हो गया, पहले बी पे लिख लेता हूं, यहां बी है, ठीक है, बी पर आवेश हो गया 3 क्यू बटे 4 और सी पर कितना हो चुका है
सी पर कितना हो चुका है 3q/4। मैंने करके दिखा दिया यहाँ साइड में कैसे हुआ, दोनों आवेश को जोड़ के आधा कर दिया है, ठीक है। अच्छा मैं इसको छोड़ देता हूं, अगर आपको नहीं समझ आता है तो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो स्टार्टिंग में जब सी को लाया था तो 0 था, 0 से हुआ q/2, अब कितना हो गया 3q/2, यानी फाइनली इस सी पर आवेश आ चुका है 3q/4। ओके ये मेरा आ चुका। फिर क्या किया, हाँ तो मैंने ए से भी स्पर्श करा दिया, बी से भी स्पर्श करा दिया। अब उसके बाद ए और बी के बीच में रखना है, तो हमने इसको उठाया आवेश को और उठा के लाया और यहाँ पे मैंने लाके एकदम बीचों बीच में लाके रख दिया सी को। आवेश कितना है 3q/4। अच्छा जब मैंने आवेश सी को ए से नहीं टच कराया था तो आवेश कितना था q था। अच्छा टच कराने के बाद ए पर कितना आवेश बन चुका है q/2। देखिए यहां पे निकाला हूं, जब सी बी से टच नहीं हुआ था तो आवेश कितना था +q। टच कराने के बाद बी पर आवेश कितना बन चुका है 3q/4। यहां लिख देता हूं 3q/4। याद है जो रेड कलर से लिखा हूं वो पहला आवेश था पहले। ओके तो बताइए जब पहले आवेश q था बीच की दूरी r थी, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम से प्रारंभ में शुरुआत में, ठीक है हम ये प्रारंभ के निकाल लें क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी। F बराबर क्या होता है 1/4πε0, पहला आवेश दूसरा आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। 1/4πε0 को मैंने k मान लिया और आपको पता है पहला आवेश q था, दूसरा आवेश क्या था q। ये टच कराने के बाद है, हम टच कराने के पहले की बात करें शुरुआत की। अच्छा बल कितना दिया है 10 की घात -15, यहां रखो 10 की घात -5 है और ये कितना हो गया kq²/r²। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कहा है कि जब ये टच कराने के बाद जो भी काम था सब कर लिए हो, तो अब बताओ कि ए के द्वारा, देखो ये भी धनावेश ये भी धनावेश, तो ए इसको करेगा इधर की तरफ प्रतिकर्षित, बी भी धनावेश है सी भी धनावेश है तो बी इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो अब मुझे ये बताना है कौन सा आवेश ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। देखो ये ज्यादा है तो बी जो है इसे ए की तरफ ढकेलेगा, इसलिए यहाँ पे लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं, यानी ये आवेश ए की तरफ जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। कहा है कि परिणामी वैद्युत बल कितना आएगा, परिणामी निकालना है। तो पहले ए से सी पे लगने वाला बल निकालो, बी से सी पर लगने वाला बल निकालो और दोनों को घटा दो। घटाएंगे क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है एक दूसरे के विपरीत है ना दिशा। तो चलिए घटाते हैं, पहले निकालते हैं ए से सी पर। तो लिखते हैं चित्रानुसार ए से सी पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से लगेगा। तो लिख देता हूं ए सी 1/4πε0। क्यों, क्योंकि ऊपर भी मान रखा है ना, अभी देखना वही बनेगा। पहला आवेश दूसरा आवेश, पहला आवेश है q/2, दूसरा आवेश क्या है 3q/4। पहला आवेश दूसरा आवेश 3q/4 और बटे में दूरी का वर्ग। अच्छा एकदम सेंटर में रखा हुआ है तो बीच में रखा है तो ये कितना होगा, ये दूरी हो गया आधा और ये भी दूरी हो गई आधा, तो यहां पे होगा दूरी का वर्ग यानी कि r/2 का वर्ग। थोड़ा हल करिए इसको। देखो यहां पे अगर ध्यान दें तो ये हो जाएगा k 3 का गुणा, ऊपर वाला पहले कर दो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो 3kq²। भाई q का गुणा q में तो q² हो गया, 4 दूना कितना हो गया 8, बटे में आओ r² बटे में क्या 4 होगा ही होगा, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 एक कम 4, 4 दूना 8 कट गया। यानी कुल मिला जुला के FAC मेरा जो बचा है वह बचा है 3/2 kq²/r²। देखो यही तो बचा है। और थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आपको पता है कि kq²/r का मान हमने निकाल रखा है, यहाँ स्क्वायर kq²/r² का मान कितना है 10 की घात -5। यानी अगर मैं समीकरण 1 का यूज करूं, यहां पे मान रख दीजिए, तो F A से C पर लगने वाला बल
3/2 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारा निकल गया। आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन मिटाऊंगा थोड़ा सा। देखो अब हम लोग निकालेंगे किससे, बी से सी पर, यानी लिखेंगे पुनः बी से सी पर लगने वाला बल। तो क्या हो जाएगा, F बी से सी पर 1/4πε0, पहला आवेश 3q/4, दूसरा आवेश 3q/4, बीच की दूरी r/2 का वर्ग। हल करिए, 3 3 हो गया 9, 9/16 यानी कि लिख दिया 9/16 के क्यू स्क्वायर, क्यू का गुणा क्यू में थे क्यू स्क्वायर, संख्या आगे लिख लिया हूं, r²/4 क्योंकि r का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 चौक के हो गया 16, कट पिट के बन गया 9/4 के क्यू²/r²। फिर से वही बना, देखो समीकरण 1 का फिर यूज करो, तो मैं लिख सकता हूं बी से सी पर लगने वाला बल 9/4 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। निकल गया, काम खत्म। अब परिणामी निकाल लेते हैं। अच्छा, दिशा बताया था मैंने, किधर होगा, दिशा किधर होगा, ये आवेश का मान ज्यादा है तो ये इसको ज्यादा बल लगा के इधर ए की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। किधर, ए की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, अगर दिशा पूछा है तो निकालते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, अरे वैद्युत बल F बराबर क्या होगा, बड़ा में से छोटा घटा दो, बड़ा में से छोटा घटा दो, 3/2 9/4 घटाओ, तो लिखेंगे FBC में से FAC को हम घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। BC है आपका 9/4 गुणे 10 की घात -5 माइनस AC कितना है 3/2 गुणा 10 की घात -5, दोनों में से 10 की घात -5 कॉमन है, ये परिणामी निकल रहा है 9/4 माइनस 3/2, बाहर हो गया 10 की घात -5। अब इसका एलसीएम लीजिए, 4 आएगा एलसीएम, 4 × 4 9 × 9, 2 दूना 4 3 दूना 6, इतना तो आता ही होगा जी। 9 में से 6 गया तो 3 बचा, यानी ये हो गया 3/4 गुणे 10 की घात -5, और अगर इसको काटोगे तो परिणामी जो निकल के आएगा, परिणामी ये आ गया कितना, हमको लग रहा है कि ये आएगा दशमलव में, थोड़ा सा यहाँ भाग करते हैं, यहाँ पे 4 से 3 को भाग करना है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28 हो गया, 2 बचा, 4 5 20, यानी कि आ गया 0.75 गुणे 10 की घात -5, जिसे मैं लिख सकता हूं, नेट बल निकाला हूं, परिणामी ये हो जाएगा आपका 7.5 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। ये फाइनल आंसर आ गया। किधर की तरफ होगा, ए की तरफ होगा। क्यों ए की तरफ होगा, क्योंकि बी का परिमाण ज्यादा है, इसलिए ए की तरफ होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग।